चलो जी। चलो जी, आप लोगों का स्वागत है जी। है ना जी। चला जाए, हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कल? कहाँ तक पढ़े थे? इंट्रोडक्शन चल रहा था, है ना। इसमें हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे किसके बारे में? चलो, कल हम लोग एक हेडिंग दिए थे, है ना जी। कौन सा? फ्लोरिकल्चर। क्या दिए थे? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है? जिसमें फ्लावर का क्या किया जाता है? कल्टीवेशन किया जाता है। किसके लिए? व्यापार करने के लिए। किसके लिए? व्यापार करने के लिए या मार्केटिंग करने के लिए। जो हम लोग क्या करते हैं, फ्लावर का क्या करते हैं? उपजाऊ करते हैं या कल्टीवेशन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर या पुष्प कृषि। क्या बोलते हैं? पुष्प कृषि। पुष्प कृषि का मतलब क्या है, देखे हो? इधर जाओगे इस्लामपुर से आगे थोड़ा सा, तो तुमको देखने को मिलेगा गेंदा वगैरह का जी, है ना। देखे हो कि नहीं? हाँ, उस साइड देखोगे तो तुम, फ्लोरिकल्चर होता है, गेंदा फूल वगैरह ये सब का। तो उसी ब्रांच को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। जिसमें क्या करते हैं, फ्लावर को उपजाया जाता है। किसके लिए? कॉमर्शियल पर्पस के लिए। किसके लिए? कॉमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि क्या करने के लिए? क्या चीज? हाँ, पैसा कमाने के लिए, है ना। जिसमें क्या होता है, मार्केटिंग होता है, एक्सपोर्ट होता है ना। इससे क्या क्या होता है, फ्लावर से क्या क्या बनता है? जैसे डेकोरेशन होता है ना। परफ्यूम वगैरह जो है, ये सब भी किससे बनता है? फ्लावर से बनता है। तो फ्लोरिकल्चर एक क्या है? बागवानी का एक क्या है जी? इंपॉर्टेंट पार्ट है। यानी कि हॉर्टिकल्चर का क्या है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन? क्या है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर एक क्या है? इंपॉर्टेंट ब्रांच है या पार्ट है किसका? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं जी? बागवान को। किसको बोलते हैं जी? बागवानी को, है ना जी। जिसका एक क्या है? पार्ट है। कौन? या ब्रांच है किसका? फ्लावर जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लोरिकल्चर। फ्लावर के कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर। किसके कल्टीवेशन को? फ्लावर के कल्टीवेशन को। ठीक। उसके बाद जैसे कि हम लोग तो फ्लावर को क्या करते हैं जी? खूबसूरती के तौर पे देखते हैं, है ना जी। किसके तौर पे देखते हैं? खूबसूरती। डेकोरेशन करते हैं तो किसके लिए? खूबसूरती देखने के लिए, है ना जी। कोई भी फूल जो क्या करता है, गुलदस्ता देता है दिखावे के लिए, है ना जी। माला पहनाते हैं, है ना। हाँ, एक दूसरे को अपने से माला पहनाना, है ना। ये सब सब सारा दिखावा है ना जी। तो खूबसूरती को दिखाने के लिए ही ये सब करते हैं, ठीक। लेकिन बायोलॉजी के जो बायोलॉजिस्ट है उन लोग को क्या, उन लोग कुछ और पर्पस से देखता है। किस पर्पस से देखता है? फ्लावर का मॉर्फोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजिकल जो है तुम्हारा स्टडी वगैरह करने के लिए उसको यूज करते हैं, है ना। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो सब क्या करते हैं? फ्लावर का यूज एज ए क्या करता है, उसका, उसके बारे में क्या करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, उससे जो क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है, उसके लिए वो लोग एज ए यूज करते हैं। कौन? बायोलॉजिस्ट सब। उसके मॉर्फोलॉजी में क्या है, क्या चेंजेज है, अलग अलग फ्लावर का क्या अरेंजमेंट है, तो उसका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं फ्लोरल फार्मूला क्या है, फ्लोरल डायग्राम क्या है, ये सारा चीज़ जानने के लिए वो लोग फ्लावर का यूज करते हैं, ठीक। उसका एम्ब्रायोलॉजी, उसका जो है डेवलपमेंट कैसे होता है, इसलिए क्या करते हैं वो लोग, फ्लावर को देखते हैं, ठीक। हम लोग तो किसके रूप में देखते हैं? किसके रूप में देखते हैं?
खूबसूरती के रूप में, है ना, कि हमको सिर्फ सुंदर दिखता है फ्लावर लेकिन उसके बाद जो बाकी जो काम है वो सब कौन करता है? बायोलॉजी सब काम करता है। तभी जाके हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सारा स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़े थे, है ना। ठीक। और हम लोग जानते हैं फ्लावर किसका पार्ट, किसका भाग है जी? क्या चीज करता है फ्लावर? रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। फ्लावर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट में जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट है वो क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट क्या करते हैं जी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। ठीक। उसके बाद देखो, टू इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव यूनिट है किसमें? फ्लावर्स में। एक तो क्या होगा? मेल गैमेट का फॉर्मेशन, और एक क्या होगा? फीमेल गैमेट्स का। एक क्या होगा? मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा क्या होगा? फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक। मेल गैमेट्स कौन प्रोड्यूस करेंगे? मेल गैमेट्स कहाँ पे होंगे? किसके पास होंगे? किसके पास? एंथर के पास, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन ही ना मेल गैमेट था, है ना। और तुम्हारा जो फीमेल गैमेट है वो कौन है? ओवरी। क्या है? ओवरी, जो कि कहाँ पे है? ओव्यूल में। कहाँ पे है? ओव्यूल में। ठीक। तुम्हारा देखो, फ्लावर के कुछ पार्ट्स है, ये पढ़े भी थे किसमें? क्लास 11th में। क्या क्या है? सेपल, पेटल, स्टेमेन और कार्पेल। क्या 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 है? चार प्रमुख भाग है। क्या है? सेपल, पेटल और स्टेमेन और कार्पेल। बाह्य दल, पंखुड़ी और पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये सारे क्या है? फ्लावर के पार्ट्स है। क्या है? फ्लावर के पार्ट्स है। डायग्राम देख लो, ये एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है कि नहीं जी? ये क्या है? पेटल। और ये जो है तुम्हारा क्या है? सेपल, है ना। और क्या है? ओवरी। और ये क्या है? एंथर। ठीक। ये मेन पार्ट तुमको दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक। स्टेमेन लिखा है। स्टेमेन किसको किसको मिलके बनता है? तो स्टेमेन बनता है, क्या क्या मिलके बनता है जी? कहाँ गया डायग्राम वो वाला? ये स्टेमेन जो बनता है वो किस क्या क्या चीज मिलने से बनता है? एंथर और फिलामेंट। और कार्पेल जो बनता है वो क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके बनता है क्या? कार्पेल। क्या बनाते हैं? कार्पेल। ठीक। ये तुम्हारा कौन सा है? ये फीमेल वाला पार्ट है। क्या है? कौन सा पार्ट है? और ये मेल वाला पार्ट है। क्या है? मेल वाला। ठीक। और ये सब जो है वो ये रिप्रोडक्टिव नहीं है। ये रिप्रोडक्टिव नहीं है। रिप्रोडक्टिव कौन कौन है? स्टैमेन और कौन? कार्पेल। स्टैमेन और कार्पेल, ये जो है तुम्हारा रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे? भाग लेंगे, लेकिन पेटल्स, एप्पल, ये सब जो है रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेंगे। ठीक। तो ये देखो डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कौन सा? ये वाला। ठीक। लिखना है, किसी को ऐड करना है कुछ, लिख लो, हिंदी इंग्लिश। ये देखो, ये क्या है? ये एंथर है। ये क्या है? एंथर। और ये क्या है? फिलामेंट। ये दोनों मिलके क्या बनाया? है? क्या बनाया? स्टामेन। क्या बनाया? स्टेमेन। और क्या था? स्टिग्मा, है ना। स्टाइल और ओवरी, ये मिलके क्या बनाता है? कार्पेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्पेल बनाते हैं, है ना। यही ना है? एल ही है, तो वही तो लिखे थे कार्पेल। लिख लिए?
किसी को याद है कि बाह्य दल के समूह को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, याद है? पेटल के समूह को क्या बोलते हैं, गुच्छे को? हैं? याद नहीं है? नहीं याद है किसी को भी नहीं? हाँ जी मुस्कान, इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, मिलके क्या बनता है? बाह्य दलपुंज। पढ़े थे, कैलिक्स, कोरेला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। है? तो फिर याद क्यों नहीं है? याद ही नहीं किए थे, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। क्या क्या है, लिख लिए? कैलिक्स, बाह्य दलपुंज, किसके? बाह्य दलों के ब- मिलने से क्या बनता है? बाह्य दलपुंज। मतलब बाह्य दलों का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। दलपुंज किसको बोलते हैं? दल यानी पेटल यानी पंखुड़ी। जो पंखुड़ी है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल। या उसी को क्या बोलते हैं? दल बोलते हैं। तो दल से मिलके क्या बनता है, दलों से मिलके क्या बनता है? दल मिलके क्या बनाते हैं? दल पुंज बनाते हैं। उसके बाद तुम्हारा पुंकेसर से मिलके क्या बनता है? पुमंग। और अंडपो से क्या बनता है? जायांग बनता है। मतलब क्या? कार्पल्स कंसिस्ट क्या करता है? गाइनोशियम। और स्टेमेन क्या करता है? एंड्रोसियम। है ना? और पेटल क्या कंसिस्ट करता है? हाँ। और तुम्हारा जो ये क्या बोलते हैं, सेपल जो है वो क्या करता है? कैलिक्स बनाता है। ये नॉन इसेंशियल है। ये कैसा है? नॉन इसेंशियल, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में यानी कि ये क्या नहीं करेगा? रिप्रोडक्शन में क्या नहीं करेगा? भाग नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा? नहीं लेगा। कौन कौन नॉन इसेंशियल, कौन कौन है? कौन कौन? कोरेला और कैलिक्स। कोरेला और कैलिक्स क्या नहीं करेगा? रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेंगे। कैलिक्स और कोरोला क्या नहीं करेंगे? रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन है? एंड्रोशियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम यानी कि कौन कौन? स्टेमेन और कार्पेल। स्टेमेन और कार्पेल। स्टेमेन में कौन कौन चीज थे? दो चीज, एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट। और कार्पेल में क्या क्या थे? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टाइल और कौन कौन जी? स्टिग्मा और ओवरी। ये तीन चीजें थे किसमें? कार्पेल में। है ना? जो कि क्या है? इसेंशियल है। ये भी क्या है? इसेंशियल है। ये फीमेल यूनिट है। कार्पेल क्या है? फीमेल यूनिट। और तुम्हारा जो स्टेमेन है वो कौन सा यूनिट है? मेल यूनिट। है ना? और ये कैसा है? जननक्षम। मतलब क्या? जनन की क्रिया कर सकती है ना? ठीक। ये देखो फिगर है। स्टेमेन क्या क्या मिलके बनाया? क्या क्या मिलके? एंथर और फिलामेंट। कार्पल क्या क्या मिलके? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। है ना? ये क्या है? जो पंखुड़ी है उसको क्या बोलते हैं? पेटल। यही क्या बनाता है? कोरेला। है ना? और ये क्या बनाता है? सेपल मिलके कैलिक्स। क्या बनाता है? कैलिक्स। ये क्या बनाता है? पेटल मिलके कोरेला। ठीक। ये एक गुंबद आकार स्ट्रक्चर है ना जी? जिसको बोलते हैं क्या? थैलस। क्या? थैलस। और ये जो है इसको बोलते हैं क्या? पेडिसिल। क्या बोलते हैं? पेडिसिल। आगे लिखा हुआ है, ये डायग्राम बना लेना जो तुमको बेहतर लगे। नाम सब सेम है ना? ठीक।
उसके बाद एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन है, देखो है कहीं पे लिखा हुआ, क्या आप एक पुष्प के दो अंग के नाम बता सकते हैं जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वाली दो इकाई होती है? एनसीईआरटी के अंदर में क्वेश्चन है, एक है, दिखा किसी को? ठीक, तो क्या आप दो पार्ट बता सकते हैं फ्लावर का जो कि क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है? बता सकते हैं? पहला क्या, एंथर, दूसरा ओवरी। एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन। एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन, जो कि क्या है, मेल गैमेट है। क्या है, मेल गैमेट। फ्लावर में जो है मेल गैमेट कौन है, पॉलन ग्रेन के अंदर। ठीक, तो और ओवरी जो है वो क्या है, फीमेल गैमेट। क्या आप दो भाग के बारे में बता सकते हैं? कौन कौन? पहला एंथर, जिसमें क्या पाया जाता है, मेल गैमेट्स। क्या पाए जाते हैं, मेल गैमेट्स। और एक दूसरा क्या, ओवरी, जो कि क्या है, फीमेल गैमेट्स। क्या है, फीमेल गैमेट, जो कि कहाँ पे होता है, ओव्यूल के अंदर। कहाँ पे होता है, ओव्यूल के अंदर डेवलप होता है। कहाँ पे डेवलप होता है, ओव्यूल के अंदर। देखो लिखा हुआ है आंसर, ये क्या है, क्वेश्चन। ठीक, ऐसे लिख सकते हो आराम से। अगर 2 नंबर का है तो आराम से 2 नंबर मार्क्स मिल जाएगा, है ना। इनसाइड क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन जानना जरूरी है ना। जानना जरूरी है कि क्या पूछा है तुमको, दो नाम पूछा है, दो पार्ट का क्या पूछा है, नाम पूछा है। जो कि पहला पार्ट क्या है, एंथर, दूसरा क्या है, ओवरी, है ना। जहाँ पे एंथर में क्या बनता है, पॉलन ग्रेन, जो कि क्या है, मेल गैमेट। और दूसरा क्या है, ओवरी, कहाँ पे होता है, ओव्यूल में, जो कि क्या है, फीमेल गैमेट्स है। तो एनसीईआरटी के अंदर वहीं पे लिख लेना जहाँ पे वो क्वेश्चन लिखा हुआ है बगल में। ठीक, बगल में लिख के ऐसे करके, ठीक, वहाँ पे दो चीज लिख लो, क्या, एक एक एंथर और दूसरा क्या, ओवरी। ठीक, तुमको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक, और ओवरी जैसे लिखोगे, ये दोनों के बारे में ये भी पता चलना होना चाहिए कि एंथर में क्या है, पॉलन ग्रेन। क्या है, पॉलन ग्रेन, जो कि क्या है, जो कि क्या है, मेल गैमेट है। क्या है, मेल गैमेट। और फीमेल की ओवरी कहाँ पे होता है, ओव्यूल में। कहाँ पे, ओव्यूल में, जो कि ओवरी जो है क्या है, फीमेल गैमेट है। क्या है, फीमेल गैमेट है। क्या है, फीमेल गैमेट है। क्या है, फीमेल गैमेट। ये चीज पता होना चाहिए। ठीक, लिख रहे हो क्या कोई? लिखो जल्दी।
चलो लिख लिए। टैलेंट टेस्ट है जी, है। चलो, फ्लावर एक क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट है। क्या है? फ्लावर एक क्या है? फ्लावर एक क्या है? मॉडिफाइड सूट है। किसका रूपांतरित है? किसका? प्रो का। किसका? प्रो का। प्रो का क्या है? रूपांतरित है। फ्लावर क्या है? प्रो का रूपांतरित है। यानी कि जो सूट्स है वो मॉडिफाई होके क्या बनाया है? फ्लावर बना है। सूट जो है वो क्या हुआ है? मॉडिफाई होके फ्लावर बनाया है। सूट ही क्या किया है? अपने आप को रूपांतरित किया, अपने आप को क्या किया है? चेंज किया है। तब जाके वो क्या किया, क्या बना है? फ्लावर बना है। क्या बना है? फ्लावर बना है। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है? क्या है? एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है? गोथे, है ना। उसके अकॉर्डिंग फ्लावर जो है क्या है? किस रूपांतरित? प्रो है। क्या है? रूपांतरित प्रो है। फ्लावर हैज यूजुअली अ स्टॉक कॉल्ड क्या है? पेडिसल। पेडिसल के बारे में पता है? जो एक स्टॉक है उसको क्या बोलते हैं? पेडिसल। ठीक। फ्री एंड ऑफ पेडिसल इज यूजुअली डोम शेप। कैसा है? डोम शेप, यानी गुंबद आकार। ऐसे था पेडिसल, कुछ इस तरीके का, है ना जी। जिसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? थैलेमस, है ना। और इसी पे जो है तुम्हारा क्या क्या लगे हुए रहते हैं? सेपल और पेटल वगैरह। सेपल पेटल जो लगे हुए रहते हैं कहाँ पे लगे हुए रहते हैं? यहीं पे लगे हुए रहते हैं, है ना जी। यहीं पे तुम्हारा क्या लगे हुए रहते हैं? एंथर वगैरह, है ना। जो तुम्हारा क्या है? स्टिग्मा वगैरह, है ना। इसी से सब क्या है? कनेक्टेड रहते हैं ऐसे। तो इसको जो तुम्हारा क्या है? डोम शेप आकार का जो पेडिसिल आगे आगे जाके बनता है ना, कुछ ऐसे। ये क्या कहलाता है? थैलेमस कहलाता है। क्या कहलाता है? थैलेमस। क्या कहलाता है? थैलेमस। जहाँ पे क्या है? फ्लोरल अपेंडेजेस क्या होता है? अटैच होते हैं। फ्लोरल अपेंडेजेस में जैसे कि कौन कौन से? सेपल पेटल वगैरह। क्या चीज? सेपल पेटल वगैरह, है ना। ठीक। लेकिन थैलेमस क्या है? एक मॉडिफाइड क्या है? स्टेम है। क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। फ्लावर जो है क्या है? एक मॉडिफाइड सूट है। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है। और तुम्हारा जो थैलेमस है वो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट। लेकिन ये क्या बोलते हैं? थैलेमस जो है वो क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है। ठीक। जहां पे क्या देखने को मिलेगा तुमको? जहां पे क्या प्रेजेंट होता है? इंटरनोड और नोड। जिस पे क्या पाई जाती है? इंटरनोड और नोड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इंटरनोड्स और नोड्स। ये देख लिए। स्टेमेन जो कि क्या है? मेल है। गैमेट नहीं है, मेल पार्ट है ये। ठीक। ये एंथर के अंदर में मेल गैमेट्स पाए जाते हैं जो कि क्या है? पॉलेन ग्रेन है ना। ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या इवेंट? क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं? पिछले चैप्टर में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट क्या क्या पढ़े हैं जी? क्या क्या पढ़े हैं जी? क्या क्या पढ़े हैं? बताओ जी रिया। तबीयत खराब है सर। हाँ बताओ जी मिसबा। हाँ बताओ सल्तनत। हम्म। बताओ जी पूजा। लैंगिक जनन के क्या जी?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट, इवेंट कौन कौन सा इवेंट होता है उसमें, क्या था हेडिंग जी? घटनाएं। हाँ घटनाएं, आंसर भी था लेकिन उतना जल्दी देख नहीं पाए। गलत। कौन कौन से घटनाएं हैं बताओ? हाँ, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पढ़े थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के घटनाएं, कौन कौन सा घटना होता है? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन निषेचन से पहले, निषेचन और निषेचन के पूर्व। याद नहीं है? नहीं याद आया? आया कि नहीं आया जी? हैं? नहीं आया? आ गया याद। क्या क्या पहला क्या है? क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन है ना। सेकंड क्या है? फर्टिलाइजेशन है ना। और तीसरा क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये सारे क्या है? इवेंट्स है। क्या है? इवेंट्स है। किसके? किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। कौन कौन से इवेंट है? हाँ, कौन कौन से इवेंट है? पहला क्या? प्री फर्टिलाइजेशन, निषेचन होने से पहले, है ना। दूसरा क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और तीसरा क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा हुआ है जी स्लाइड्स में। इधर आ जाओ। देखो, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? सीरीज ऑफ, क्या सीरीज क्या होता है उसका? इवेंट होता है। एक क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? सही तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक। जिसमें कितना है? मेनली कितना स्टेज है? 3 स्टेज है। कितना स्टेज है? 3 स्टेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट या लैंगिक जनन का क्या घटना है? कितने हैं? 3। पहला स्टेप क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। दूसरा स्टेप क्या है? फर्टिलाइजेशन। और तीसरा स्टेप क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये क्या है? 3 इवेंट्स है। किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। लैंगिक जनन के क्या है? 3 घटनाएं। कौन कौन से? पहले क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था? किसी को याद है क्या हुआ था? अभी मारेंगे एक यही से। क्या हुआ था? क्या हुआ था जी? क्या हुआ था जी निभा? नहीं पता? हाँ बताओ जी। हाँ, प्री फर्टिलाइजेशन में। ओहो, क्या हुआ था बताओ। और चलो, हाँ जी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ था जी? हाँ बताओ जी। नहीं बता है? तुम पढ़ती काहे नहीं है तो? पढ़ी है? तुम रो रही है? हाँ मुस्कान। हाँ बताओ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? हाँ, नहीं पता है, नहीं पढ़े हैं। एम्ब्रायो ये सब नहीं पढ़े हैं? एम्ब्रायो का डेवलपमेंट वगैरह, सेल का डिवीजन, सेल का डिफरेंशिएशन है। बहुत अच्छा। चलो, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होने से पहले, यानी कि निषेचन से पहले कौन कौन सी क्रियाएं होती है? फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या हुआ था? गैमेट का फॉर्मेशन का होता है। क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन। फिर गैमेट का क्या? ट्रांसफर होता है। क्या होता है? गैमेट का फॉर्मेशन और गैमेट का क्या? ट्रांसफर और उसका डेवलपमेंट, है ना जी। ठीक। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है?
उससे पहले देखो क्या है, बिफोर फर्टिलाइजेशन दे इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ क्या एंड डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का भी क्या करना, तैयार होना। ये भी कब आता है, प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले पहले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप होगा, फिर क्या होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। देखो ये किसके वजह से होता है बताओ तो, जितने भी चीज होते हैं किसके वजह से, किसके चेंज होने के, हार्मोन के चेंज होने की वजह से, किसके चेंज होने की वजह से, हार्मोन के चेंज होने की वजह से, है ना। उसमें देखो पहले जो तुम्हारे क्या बनते हैं, जो तुम्हारा फ्लावर डेवलप होते हैं उससे पहले क्या होते हैं, क्या होता है, क्या होता है, पेरीमोर्डिया। पेरीमोर्डिया जब क्या होता है, फ्लावर विकसित होगा उससे पहले वाले स्टेज को बोलते हैं, कौन सा स्टेज को, फ्लावर होने से पहले वाले स्टेज को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेरीमोर्डिया, ठीक। जो कि क्या कौन है, प्रोसिस है, कौन है, प्रोसिस, जो कि क्या 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 विकसित करेगा जी, फ्लावर का विकसित करेगा, क्या करेगा, फ्लावर का विकसित करेगा। देखो ये क्या लिखा हुआ है, पेरीमोडिया ग्रो इनटू अ फ्लोरल बर्ड देन क्या, फ्लावर, क्या करेगा, फ्लावर से पहले क्या बनेगा, पहले क्या बनेगा, पेरीमोडिया, क्या बनेगा, पेरीमोडिया, जिसको क्या बोलते हैं, आगक पुष्पीय, ठीक। जो कि क्या करेगा, पहले कलिकाओं का निर्माण करवाएगा, फिर पश्चात में क्या किसका विकसित होगा, फ्लावर का विकसित होगा, किसका होगा, फ्लावर का। फ्लावर का इसको एक भाग ये कौन सा भाग है, ये कौन सा भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव, कौन सा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और गाइनोशियम क्या है, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, ठीक। फ्लावर जैसे ही बनेगा क्या बनेगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। पहले क्या, फ्लावर बिफोर अ फ्लावर अपियर ऑन क्या, प्लांट, द प्लांट हैज ऑलरेडी क्या डिसाइड टू प्लांट फ्लावर, ठीक। एक्सटर्नली फैक्टर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, कि अगर एक्सटर्नली और क्या बोलते हैं इंटरनली, दोनों फैक्टर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा किसके, फ्लावर के डेवलपमेंट की। बाहर का वातावरण कैसा है, अंदर में हार्मोन का सिक्रीशन कैसा है ना, हार्मोन स्रावित हो रहा है कि नहीं, सही से डेवलपमेंट होता है कि नहीं। क्या हर फ्लावर सही से डेवलप हो जाता है, नहीं होता है, किसी कारणवश बहुत सारे फ्लावर क्या हो जाते हैं, सही से प्रॉपर क्या नहीं हो पाते हैं, क्या नहीं हो पाते, डेवलप नहीं हो पाते हैं, किसके वजह से, कुछ इंटरनल फैक्टर और कुछ किसके वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या आ जाएगा तुम्हारा, इन्वायरमेंटल कंडीशन, कौन सा, इन्वायरमेंटल क्या कंडीशन, ठीक। जैसे कि क्या क्या, टेम्परेचर, है ना, ये सब जो है क्या करेगा, इफेक्ट करता है किसको, फ्लावर को एक्सटर्नली डेवलपमेंट होने से, ठीक। और इंटरनली क्या करेगा, क्या चीज, हार्मोनल चेंजेज, कौन सा, हार्मोनल चेंजेज। हार्मोनल चेंजेज के वजह से भी प्लांट में जो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन देखने को मिलता है किसके वजह से, हार्मोनल चेंजेज के वजह से, किसके वजह से, हार्मोनल चेंजेज के वजह से, ठीक। प्राइमोडियम क्या था, का फॉर्मेशन क्या कब होता है, फ्लावर होने से पहले, फ्लावर होने से पहले किसका पहले फॉर्मेशन होता है, किसका, किसका, प्राइमोडियम का, किसका, प्राइमोडियम का, फिर जाके वो क्या बनता है, फ्लावर में डेवलप होता है, क्या होता है, और एक कंप्लीट फ्लावर में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक। तो
फ्लावर से होने से पहले वाला स्टेज कौन सा है? कौन सा? प्राइमोडियम। कौन सा? प्राइमोडियम। प्राइमोडियम फिर आगे जाके क्या बनता है? एक फ्लावर बनाता है। क्या बनाता है? फ्लावर बनाता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है? प्राइमोडियम डेवलप इनटू क्या? इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस पढ़े थे कहीं? कहीं पढ़े थे? पुष्पक्रम पढ़े थे कहीं? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में क्लास 11th है ना जी? याद है? किसको याद है? इन्फ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं? पुष्पक्रम की पुष्प की सजावट कैसे होती है ना? उसी को, उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसी को क्या बोले थे हम लोग? पुष्पक्रम बोले थे या इन्फ्लोरेसेंस बोले थे। इन्फ्लोरेसेंस क्या करता है? फ्लावरल फ्लोरल क्या है? बर्ड का विकसित करता है। किसका? फ्लोरल बर्ड का, जिससे क्या होता है? एक फ्लावर का डेवलप होता है। ठीक, देखे थे कि सूट्स में क्या होता है? छोटा सा बर्ड्स बनता है और इसी बर्ड से क्या करता है ना जी? इसी बर्ड से किसका विकसित होता है जी? ये है ना? इसी बर्ड से किस चीज का विकसित हो जाता है? फ्लावर का विकसित हो जाता है। किसका विकसित हो जाता है? फ्लावर का। ये पहले क्या बना? बर्ड। और बर्ड से क्या बन गया? फ्लावर बन गया। ये क्या है? फ्लोरल बर्ड है। क्या है? क्या है? फ्लोरल क्या है? बर्ड है। उसी से क्या बना? फ्लावर बना। क्या बना? फ्लावर बना। ठीक, उसके बाद रिप्रोडक्टिव क्या? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पहला क्या? एंड्रोसियम। दूसरा गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम कौन सा भाग है? मेल। गाइनोसियम फीमेल। एंड्रोसियम कौन सा? मेल। गाइनोसियम फीमेल। एंड्रोसियम क्या रिलीज करेगा? क्या बनाएगा? मेल गैमेट। कौन सा? मेल गैमेट का नाम पॉलन ग्रेन। क्या? पॉलन ग्रेन। और फीमेल गैमेट में कौन सा? ओवेरी। कौन सा? ओवेरी। ठीक, देखो क्या लिखा हुआ है। एंड्रोसियम क्या है? क्या है? क्या है? ये क्या है? पुमंग जो है वो क्या है? पुष्प का क्या है? नर जनन अंग है। ठीक, और ये किसके मिलने से बनता है? स्टेमेन के मिलने से बनता है ना? स्टेमेन प्रोड्यूस क्या करता है? पॉलन ग्रेन। स्टेमेन का कितना भाग था पहले ये बात बताओ तो? स्टेमेन का क्या क्या भाग था? 2 भाग। पहला एंथर, दूसरा कौन सा? फिलामेंट। कौन सा? फिलामेंट। इससे क्या बनता है? इसी में क्या होता पाया जाता है? पॉलन ग्रेन। क्या? पॉलन ग्रेन है ना? तो पॉलन ग्रेन कहाँ से? स्टामेन के किस कौन से भाग से? एंथर से। कौन से भाग से? एंथर से। और पोलन ग्रेन में ही क्या होता है? मेल गैमेट्स। क्या होता है? मेल गैमेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेल गैमेट्स। ये किसके बारे में था? एंड्रोसियम। किसके बारे में? एंड्रोसियम। कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव। अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। किसके बारे में? एंड्रोसियम के बारे में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक, दूसरा क्या है? गाइनोसियम। क्या है? गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो कि क्या है? कंसिस्ट करता है किसको? कार्पेल और पिस्टिल को। किसको? कार्पल और पिस्टिल को। इसमें क्या कंसिस्ट होता है? ओवरी, जो कि कौन किस में पाया जाता है? ओव्यूल के अंदर। किस में पाया जाता है? ओव्यूल के अंदर। किस में पाया जाता है? ओव्यूल के अंदर है ना? जो कि ओव्यूल क्या कंटेन करता है? फीमेल गैमेट्स। क्या कंटेन करता है? फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स कौन कंटेन कर रहा था? पॉलन ग्रेन। कौन? पॉलन ग्रेन। और ओव्यूल क्या कंटेन क्या बोलते हैं? क्या कंटेन करते हैं? फीमेल गैमेट। क्या कंटेन करते हैं? फीमेल गैमेट्स। ठीक, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके डिटेल्स के बारे में है ना? देखो क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में।
प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? पहला गैमेट का फॉर्मेशन। कौन कौन सा गैमेट बनाना है हमको? क्या क्या कौन कौन सा गैमेट होंगे? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट कहाँ पे? एंथर। फीमेल गैमेट ओव्यूल। मेल गैमेट क्या है? क्या पे? पॉलन ग्रेन में कंटेन होता है क्या? मेल गैमेट, है ना। ओव्यूल के एम्ब्रायो सेक में क्या पाया जाता है? फीमेल गैमेट्स। क्या पाए जाते हैं? फीमेल गैमेट्स। दूसरा क्या होता है? पहला इवेंट क्या होता है प्री फर्टिलाइजेशन में? गैमेट का फॉर्मेशन। और दूसरा क्या होता है? गैमेट का ट्रांसफर। तो प्लांट में जो गैमेट का ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन दो तरीके के हो सकता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या? परागन। क्या? परागन, ठीक। एक क्या होता है? स्वपरागन। और क्या होता है? परपरागन, है ना। एक क्या होता है? स्वपरागन और एक क्या? परपरागन। जो खुद से, खुद का प्लांट खुद से क्या कर ले तो वो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। अपना पॉलन अगर अपने स्टिग्मा में पहुंचा तो वो कैसा हो गया? सेल्फ। अगर दूसरे के स्टिग्मा में दूसरे का क्या पॉलन ग्रेन चला गया तो उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। देखो क्या लिखा हुआ है। पहला, निषेचन के पूर्व घटनाएं, है ना। क्या? पहला, युग्मक का निर्माण। दूसरा क्या? युग्मक का स्थानांतरण, है ना। दो तरीके के युग्मक, एक मादा और एक नर, ठीक। नर जो है वो कहाँ पे? प्रागकोश। प्रागकोश यानी कि क्या? एंथर। क्या? एंथर। प्रागकोश मतलब एंथर। क्या पाया जाता है? परागकण मतलब पॉलन ग्रेन। क्या? पॉलन ग्रेन। क्या? पॉलन ग्रेन, जिसमें क्या पाया जाता है? नर युग्मक। क्या पाया जाता है? नर युग्मक, ठीक। ये क्या है? दूसरा क्या है? युग्मक का स्थानांतरण, जिसमें क्या होता है? परागन होता है। क्या होता है? परागन, ठीक। पहला दूसरा क्या? पहला क्या होता है? स्वपरागन। और दूसरा क्या? परपरागन। स्वपरागन में क्या करेगा? क्या करेगा? ये क्या है? ये स्टिग्मा है। ये इसका क्या है? एंथर है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? पॉलन ग्रेन। और इस पॉलन ग्रेन अपने स्टिग्मा में पहुंच गया तो ये क्या कहलाया? स्वपरागन, ठीक। दूसरा क्या है? ठीक, ये स्टिग्मा है ना। ये इसका एंथर है, ठीक। ये दूसरा प्लांट है और यहाँ पे इसका एंथर है, ठीक। इसका पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा में पहुंच गया तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक। और ये क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक। मादा कहाँ जी? बीजांड यानी कि ओव्यूल में, है ना। एम्ब्रायो सेक से, जहाँ पे क्या होगा? मादा युग्मक यानी कि अंड, है ना, ठीक। ये था आज का क्या जी? लेक्चर, ठीक। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कल क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव, देखिए एनसीईआरटी। पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण के बारे में कल पढ़ेंगे, है ना जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी।